जय हिंद साथी दोस्तों, प्यारे मित्रों। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो विलोम का भी हमारा चैप्टर चल रहा था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम आपको अप और अन उपसर्ग से बनने वाले शब्द बताएंगे। मैंने इसके पहले भी बताया था कि उपसर्गों को जोड़कर हम नए शब्द यानी विलोम शब्द बना सकते हैं, उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द बना सकते हैं। ठीक, और भी बहुत से शब्द हैं विलोम के उपसर्ग जोड़कर या विशेषण लगाकर, प्रत्यय लगाकर, वो आगे क्लास में बताएंगे। तो जो वैकेंट आने वाली है समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, उसमें ये 60 नंबर का बड़ा कारगर साबित होता है। तो जिसकी हिंदी अच्छी रहेगी, इन्हीं एक एक नंबर से यानी 60 नंबर जिसका प्लस कर जाएगा वो समझ लीजिए क्वालिफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी पर आप फोकस करिए। और विलोम शब्द जो कि बहुत कठिन मान लीजिए, बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन समझने की फेर है। आप समझेंगे तो आपको आसान लगेगा और प्रायः अभ्यास द्वारा ही इसे सीखा जा सकता है। आप एक कॉपी बना लीजिए, उसको डेली लिखते जाइए। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा शब्द है कि जिस शब्द में पूछेगा, जिस भाषा में पूछेगा, यदि तत्सम में पूछे तो तत्सम में जवाब दीजिए, तद्भव में पूछे तो तद्भव में, संज्ञा में पूछे तो संज्ञा में उत्तर बताएंगे, विशेषण में पूछे तो विशेषण में, देशज में पूछे तो देशज में। यानी आपको उसी भाषा में उसका विलोम लिखना है। तत्सम में पूछेगा तो तद्भव में नहीं बताना है, तत्सम में ही बताना है। सर्वनाम में पूछेगा तो सर्वनाम में ही उसका विलोम लिखना है। संज्ञा में पूछेगा तो संज्ञा में ही लिखना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, बहुत समय न लेते हुए। उसके पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब और लोगों को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब उपसर्ग जोड़ करके विलोम शब्द कैसे बनाए हैं। शकुन शब्द है, इसमें इसके पहले अगर हमने अप जोड़ दिया, अप उपसर्ग जोड़ दिया, ये अप तो बन गया अपशगुन। इसमें अप जोड़ दिया तो बन गया अपयश। इसमें अप जोड़ दिया तो अपकीर्ति। मान में अपमान, शब्द का अपशब्द, कर्षण का अपकर्षण, कृत्य का अपकृत्य, क्रम का अपक्रम, घटक का अपघटक। तो ये अप उपसर्ग जोड़कर भी हम विलोम शब्द का निर्माण कर सकते हैं, विविध अर्थ बता सकते हैं। अन उपसर्ग जोड़ करके भी विलोम शब्द बनाया जाता है। देखिए कैसे, उपयोग का अनुपयोग। अब बहुत से बच्चे यहाँ कहते हैं कि सर ये अन जुड़ा है तो यहाँ ना है, तो यहाँ कैसे जो है वो पा है, तो अनुपयोग होना चाहिए, यानी अनुपयोग होना चाहिए। वो गलती क्या करते हैं, ऑप्शन में अनुपयोग हो जाएगा, अनुपयोग, अनुपयोग, ये गलत है। इस तरह से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि अनुपसर्ग है और इसमें उपयोग जुड़ेगा तो अनुपयोग हो जाएगा। ठीक है, अनुपयोग इस तरह से बन जाएगा। कैसे? ये ऊ जा करके यहां जुड़ जाएगा ना में, यानी ये बन जाएगा, अन है तो अनु हो जाएगा। बचा क्या? ये 3 अक्षर, ये 3 वर्ण बचे, तो पा यो गा, तो क्या हो जाएगा? अनुपयोग। ठीक, इस तरह से। तो ये गलती ना करिएगा, अनुपयोग मत कीजिएगा। बहुत से लोगों ने जो है इस तरह से गलतियां की हैं, उनका 1 नंबर खराब हो गया है। आगे देखिए, इसी प्रकार अनुचित का देखिए, उचित में अनु जुड़ेगा, अन उपसर्ग। तो अब ये बच्चे कहते हैं कि ये अनु होना चाहिए तब अनुचित होता, इसको भी देख लीजिए। अन उपसर्ग का प्रयोग करके, ठीक है, अन उपसर्ग है और इसे हम उचित में जोड़ेंगे तो अनुचित बनेगा, अनुचित नहीं बनेगा। ठीक, तो कैसे बनेगा? अनुचित इस तरह से बनेगा। क्यों? क्योंकि ये आकर के यहां जुड़ जाएगा, ना में कोई स्वर नहीं है। अब ये स्वर आ गया तो बन गया अनु, अनु बन गया, और ये क्या बचा? चित्त, चित्त बच गया, ये हो गया अनुचित। इस तरह से बनेगा, ना कि इस तरह से बनेगा। गलतियां कहाँ होती हैं? अनुचित कर देते हैं। ये अन उपसर्ग है, ऑप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अनुचित गलत होगा, अन उपसर्ग लग के उचित में जुड़ेगा तो अनुचित होगा, अनुचित नहीं होगा। इसका ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार अन का उपयोग बनेगा आदर में तो अनादर, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, ये भी देख लीजिए। ऐश्वर्य अन उपसर्ग, ऐश्वर्य एक शब्द है, ऐश्वर्य। अब इसमें ये जुड़ेगा तो बन जाएगा अनैश्वर्य। कैसे? ये आप देख लीजिए। ठीक, ये ना क्या है, इसमें स्वर नहीं है, ये ए आके यहां जुड़ेगा। और ए आप जानते हैं, ए और ए बचपन में पढ़ा होगा कि इसकी 1 मात्रा होती है, इसकी 2 मात्रा होती है।
तो ये जब यहाँ पर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, अय, अनय, और क्या बचा, श्वर्य बचा, श्वर्य, तो क्या बन जाएगा, अनैश्वर्य। ठीक है, ये बन जाएगा अनैश्वर्य। ठीक, इस तरह से, ना कि अनऐश्वर्य। ये गलतियां कभी ना करिएगा, क्योंकि लोग ऑप्शन में देखते हैं अनऐश्वर्य, देखते हैं इसी को लगा देते हैं, वो विलोम ठीक से पढ़ते नहीं, ये गलत है। ठीक, इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेगा, तो ये गलती ना कीजिएगा। अन जुड़ेगा तो ये आकर के स्वर इसमें मिल जाएगा, अनैश्वर्य हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आगे देखिए, आर्य का अनार्य, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अर्थ का अनर्थ, एक का अनेक, अभूत का अनाहूत, आदर का अनादर, आचार का अनाचार, मोल का अनमोल। सब में जो है आपके अन उपसर्ग जुड़ा हुआ है, यहाँ पर सब में अन उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अन प्लस अभिज्ञ, अनभिज्ञ, अन, अर्थ के पहले अन जुड़ेगा, उपसर्ग तो अनर्थ हो जाएगा। यहाँ पर भी अन जुड़ेगा, एक से पहले अन तो अनेक। ठीक है, अन प्लस एक, अनेक। इसी प्रकार आहूत में जुड़ेगा तो अनाहूत, आदर में अन जुड़ेगा तो अनादर, आचार में अनाचार, मोल में जुड़ेगा अन उपसर्ग तो अनमोल हो जाएगा। सब में अन उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे कि एक अनेक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अन उपसर्ग है। अनभिज्ञ में भी अन है, अनार में भी अन है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसका आप ध्यान दीजिएगा और बार बार अभ्यास करके ही आप जो है ये सीख पाएंगे। क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ये भी लिखें कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, प्यारे मित्रों, ठीक है, फिर मिलेंगे अगली कक्षाओं में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।